So we'll go ahead with next question. Example number 12.5. Important question है from the point of view of NEET and JEE and CET and boards of course. तो question is important, सबका ध्यान होना चाहिए यहाँ पे. Derive an expression for self-inductance of a toroid of circular cross-section of radius r and major radius capital R. Calculate the self-inductance L of toroid for major radius 15 cm, cross-section of toroid having radius 2 cm and number of turns is 1200. Good. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको याद होगा हमने सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड फाइंड किया था. तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइड. टू मेथड्स. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच या फिर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड. याद है क्या? L by L equals to mu 0 n square A. वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो. मैं दोनों मेथड बता देता हूँ. ऑफ कोर्स अगर आपको सोलेनॉइड का याद है तो वहाँ से टोरॉइड का बहुत फास्ट आएगा, लेकिन यू शुड नो बोथ द मेथड्स ऑफ कोर्स हाउ टू फाइंड आउट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइड. तो यहाँ पे अभी कोई गिवन वीवन का बात ही नहीं है, आपको डिराइव करने के लिए बोला है. और टोरॉइड क्या है ये आपको याद होगा ऐसा मेरा अजम्पशन है. टोरॉइड इज अ सोलेनॉइड which has a shape of a donut, something like this. Good. अब इसके ऊपर होता है वाइंडिंग्स. तो यू हैव वाइंडिंग्स ऑन दिस. गुड. अब याद रखना यहाँ पे ना कुछ मेजर रेडियस की बात हो रही है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मेजर रेडियस मतलब ये जो टोरॉइड है, टोरॉइड इसका सेंटर से इसके सरकमफेरेंस तक जो रेडियस है वो मेजर रेडियस है. हाँ. और जो दूसरा रेडियस की बात हो रही है वो ये जो टोरॉइड का रॉड है, कोर है, फॉर्मन है, उसका रेडियस की बात हो रही है, दैट इज स्मॉल आर. तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा टोरॉइड का, उसका जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर एंड दिस इज अ मेजर रेडियस. तो पहले तो ये पता होना चाहिए, नहीं तो फिर यू विल बी इन ट्रबल इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. और यहाँ पे दो पार्ट्स है क्वेश्चन के. पहले पार्ट में आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है. किसका? सेल्फ इंडक्टेंस का. किसका? टोरॉइड का. जिसका क्रॉस सेक्शन का रेडियस आर है, मेजर रेडियस आर है. एक बार तुमने डिराइव कर लिया तो वही फॉर्मूला यूज करके दूसरा पार्ट सॉल्व करना है. So supposed to find out self inductance L of a toroid of for major radius 15 cm, cross section of toroid having 2 cm का radius. Number of turns आपको दिए हुए हैं. Okay. So not very difficult. How do you find out self inductance? पहली बात तो you always start with a formula which has self inductance in that. You know E equals to L di by dt with a minus sign. So we know that. If you know that E equals to minus d phi by dt, but as you know that कि phi equals to Li होता है, तो E equals to minus d dt of phi. Phi is Li, तो E equals to minus L. L is constant di by dt. Equation number 1. Good. हमको चाहिए formula in terms of the given parameters. What are the given parameters? Capital R, small r, etc. etc. अब वो कैसे लाएंगे? तो वो कैसे लाएंगे वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा. तो मुझे बताओ वो कहाँ से लाओगे? बट E is also minus d phi by dt magnetic field. Very good. E is also minus d phi by dt. पहले तुमने Li लिखा, अब phi को तुम लिखोगे B. तो E equals to minus d dt of BA. Correct. Good. Then B constant taken out नहीं होगा. It is not constant. Area is constant. Area of cross section is constant. B को तुम लिखोगे, पता है क्या लिखोगे? mu 0 ni. Small n is number of turns per unit length. इन्होंने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए सेकंड पार्ट में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को स्मॉल n बोल दिया, जस्ट टू कंफ्यूज यू. हम लोग कंफ्यूज नहीं होने वाले. पक्का पक्का? श्योर श्योर. Then mu 0 constant, n is constant, I is not constant, I is changing. तो जो चेंज हो रहा है उसको अंदर रखो डेरिवेटिव के और बाकी को बाहर ले जाओ. तो यू हैव E equals to minus A mu 0 n
then you have di by dt. Okay, good. What is n? Number of turns per unit length. So capital N and the length will be 2 pi r, 2 pi capital R. क्योंकि लेंथ L बन गया सर्कल और मेजर रेडियस, क्योंकि ये एरिया विल हैव माइनर रेडियस r स्मॉल r, इधर आएगा इसमें पाई r स्क्वायर, यहाँ पर नहीं आएगा. गुड, ये आ गया डी आई बाई डी टी. ओके, तो E इक्वल्स टू माइनस दिस इज पाई स्मॉल r स्क्वायर म्यू जीरो, क्योंकि ये जो एरिया है ये जो मटेरियल है उसका है और ये क्रॉस सेक्शन भी सर्कुलर है, तो इसलिए पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r कैपिटल N डी आई बाई डी टी. गुड, पाई पाई हो जाएगा कैंसिल, तो एक फॉर्मूला कुछ बन गया आपका, सम फॉर्मूला E इक्वल्स टू माइनस r स्क्वायर म्यू जीरो n अपॉन 2r डी आई बाई डी टी, इक्वेशन नंबर 2. From 1 and 2, from 1 and 2, from equation number 1 and 2, you will have minus L di by dt equals to minus r square mu 0 n upon 2r ना, पाई तो कैंसिल हो गया था ना, 2r di by dt, di by dt cancel, minus minus भी cancel. So you get a formula L equals to mu 0 n r square upon 2r. अब ये सही है कि नहीं वो वेरीफाई करने के लिए we will use method number 2 because this is method number 1. तो method 2 भी यूज कर लेते हैं. method 2 ये ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. method number 2 वैसे सही है कि नहीं उसके लिए और एक तरीका भी है. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में तुमको वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है. पुट द वैल्यूज हियर एंड फाइंड आउट आंसर एंड चेक विद द आंसर गिवन टेक्स्ट बुक. मैच हो गया तो फॉर्मूला करेक्ट है. मेथड 2 इज अगेन सिंपल. रिमेंबर व्हाट वाज L by L. तो वी नो दैट फॉर सोलेनॉइड, डू यू नो दैट L by L इज mu 0 n square a small n. पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड. तो अभी इसमें क्या करेंगे, हमको L चाहिए था तो क्या हो गया L mu 0 n square, व्हाट इज n, n by L. वैसे ये भी 2 पाई r, ये भी 2 पाई r a. गुड, तो L इक्वल्स टू L को 2 पाई r लिख दो, 2 पाई कैपिटल R म्यू 0 n स्क्वायर और ये 2 पाई r का स्क्वायर और ये एरिया है पाई r स्क्वायर. गुड, पक्का. क्या क्या कैंसिल हुआ, 2 पाई r 2 पाई r. हाँ, पाई पाई भी कैंसिल होगा ही ना. गुड, L इक्वल्स टू, तो यू हैव L इक्वल्स टू क्या बचा, म्यू 0 n स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो गया, n स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2r. ओके, गुड, अपॉन 2r. ये और ये एक डिफरेंस है n स्क्वायर. अब हमने n कहाँ मिस कर दिया उस पर ध्यान देना. ओके, हियर what did we miss? We missed something very simple and silly. This is a one turn. और n नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय n, तो यहाँ पे भी क्या आएगा n. ओके, तो यहाँ आएगा n. सिर्फ वो एक टर्न के लिए लिखा था हमने, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए लिखना चाहिए था. नंबर ऑफ टर्न्स के लिए लिखोगे तो n आएगा, तो इधर n स्क्वायर आएगा, तो इधर भी n स्क्वायर एंड फाइनली n स्क्वायर एंड n स्क्वायर. करेक्ट है, सेम, दैट इज इजी. लेकिन बोर्ड्स में आया तो तुमको डिराइव करना पड़ेगा, स्टेप्स को मार्क्स होते हैं. अब पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन में तुमको कुछ वैल्यूज दी हुई है. क्या क्या दिया हुआ है देखो यार, क्या क्या दिया हुआ है तुमको पार्ट 2 में. कैपिटल R स्मॉल r एंड नंबर ऑफ टर्न्स. कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R कितना है 15 सेंटीमीटर है. और देखो एक चीज ध्यान देना,
आर स्क्वायर और आर स्क्वायर और आर, अगर स्क्वायर स्क्वायर होता तो कन्वर्ट नहीं करते क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल एंड मीटर मीटर भी कैंसिल, लेकिन इधर क्योंकि कैंसिल नहीं होने वाला है इसके लिए you will have 15 into 10 raised to minus 2. What is small r? 2 into 10 raised to minus 2. What is capital N? 1200. Okay. Then you are supposed to find out L. और फॉर्मूला तो हमने अब भी देखा, याद है? N square r square upon 2r. Very good. ओके, तो L इक्वल्स टू म्यू 0 इज 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 n 1200 का स्क्वायर 144 इंटू 100 का स्क्वायर 10 रेज़ टू 4, 12 इंटू 100 का स्क्वायर कर लिया मैंने इंटू आर स्क्वायर, व्हाट इज स्मॉल आर? 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 अपॉन 2 इंटू कैपिटल आर, व्हाट इज कैपिटल आर? 15 into 10 raised to minus 2. Good. Okay. तो अभी जो कैंसिल से कर लो, हाँ, और ठीक है 10 पहले get rid of power of this. Anyway, make it 30. 3 into 10 raised to minus 2, तो minus 1, minus 1 minus 4 minus 3 और 4 plus 1 plus 1 है ना, और minus 7 minus 6. Good. और वैसे भी वो मिली हेनरी वगैरह में आता है क्योंकि हेनरी इज अ वेरी बिग यूनिट, उतना होता नहीं इंडक्टेंस, मिली हेनरी माइक्रो हेनरी ऐसे आता है कुछ। गुड, क्लियर? नीचे बचा 3, ऊपर बचा 4 इंटू 4 पाई और 144, तो देखो 4 इंटू 4 16 पाई लिख सकते हो, लिखना चाहो तो डजंट मैटर, तो यू हैव 4 पाई इंटू 4 इंटू 144 अपॉन 3, इतना ही है 144 बाई 3. What is 340 जा? 340 जा 120, 36 जा, sorry 38 जा 24, 120 एंड 24 तो कितना हो गया 48. और इजी बताओ, बहुत इजी है, 50 इंटू 3, हाँ कितना, हाँ राइट, 50 इंटू 3 150, उसमें से 6 माइनस किया मतलब तुमको 3 इंटू 48 मिल गया, 148. गुड, तो L वैल्यू इज नाउ ऑफ कोर्स यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड सॉल्व दिस, जो भी मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ एग्जैक्ट, इफ यू वांट टू डू अप्रॉक्सीमेशन डोंट वरी, दिस इज मोर और लेस पता है 12.5 इंटू 4 पता है तुमको 50 का 0 हटा दो, 48 फाइव पता है कितना है 240, तो 2400 इंटू 10 टू माइनस 6 मतलब 2.4 मिली हेनरी के आसपास आंसर होना चाहिए, अगर वैसा है तो करेक्ट है, वही आंसर है 2.4 मिली हेनरी. गुड, जिनको कैलकुलेशन नहीं समझा ध्यान दोगे तो समझेगा, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा, सिंपल लॉजिक है. 4 पाई की वैल्यू बहुत बार बताइए 12.56, उसको 12.5 कर लिया इंटू 4 50 हो गया, 50 का 0 साइड में रखा, 5 इंटू 48 मतलब 240 और 0 साइड में रखा तो वापस लगा लो 2400 into 10 to minus 6 मतलब 2.4 into 10 to minus 3, तो 2.4 मिली हेनरी के आसपास आंसर आ गया है. देखो 12.56 into 4 into 48 आगे 2411.52 into 10 to minus 6 मतलब 2411 को 2.411 कर लिया तो 10 to minus 3 हेनरी, तो 2.411 मिली हेनरी. डन. Next question. Example 12.6. Consider a uniformly wound solenoid. So we have a uniformly wound solenoid having n number of turns and length capital L. तो देखो कंफ्यूज करने के लिए कैपिटल L लेंथ बोल दिया, हम स्मॉल l मान लेंगे, कैपिटल L will keep for self inductance, स्मॉल l. The core of the solenoid is air. Air core है, air core है याद रखना, मतलब अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ वाइंडिंग्स है. Find the inductance of the solenoid of 200 turns, 20 centimeter length
and cross sectional area 5 centimeter square. Calculate the induced EMF in the if the current through the solenoid decreases at a rate of 60 ampere per second. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. यू हैव एयर कोर सोलेनोइड विद उसमें आपको नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन बोल दिया, लेंथ इज एल. उसके बाद आपको नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए, एल दे दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया. आपको पूछा है नंबर 1 इंडक्टेंस, नंबर 2 आपको इंड्यूस ईएमएफ पूछा है. इफ द करंट इन द सोलेनोइड इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 60 एम्पीयर पर सेकेंड. तो हमको गिवन में क्या क्या दिया है पहले अच्छे से देख लो. क्या क्या दिया हुआ है. नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 200 एंड क्या है 20 सेंटीमीटर लेंथ. 20 सेंटीमीटर मतलब 20 into 10 to minus 2 मतलब 2 into 10 to minus 1 meter. What else is given to you? Area 5 centimeter square. तो 5 into 10 to minus 4 meter square. Good. Okay. Then current is changing at a rate of मतलब di by dt 60 ampere per second. Okay. You are supposed to find out two things. एक है L और एक है E. Good. Okay. Then formula as you already know. Remember L by L is mu 0 n square A. Good. Okay. तो इसको मॉडिफाई यहीं पे कर लेते हैं. तो L by L equals to mu 0 n square by L square into A. एक L कैंसिल हो गया. तो L equals to mu 0 n square by L into A. सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बन गया in terms of the known parameters N L A. Then you are supposed to find out EMF induced. बताओ तो लास्ट बेंच बताओ EMF induced कैसे करेंगे फाइंड. बताओ. आज ही मैंने एक क्वेश्चन में बताया था. कैसे करेंगे. माइनस एल डी आई बाय डी टी. गुड. तो पहले फाइंड कर लो L. म्यू 0 n स्क्वायर बाय L इंटू A. म्यू 0 इज 4 into 10 to minus 7. नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है आपको 200. 200 का स्क्वायर मतलब 4 into 10 to 4. 2 into 10 to 2 का स्क्वायर अपॉन लेंथ था 20 सेंटीमीटर था ना शायद. तो 2 into 10 to minus 1. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 into 10 to minus 4. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब एक काम करना 1 जा एंड 2 जा. लुक थोड़ा अच्छा देखो. ये 10 हो गया. 10 10 to 4 5. एक काम करो ना इसको भी क्या इसको पहले उड़ा दो. बेटर ऑफ 10 10 to minus 7 minus 6 और नीचे -1 तो -5 और 4 पाए तुमको पता है 12.56 into 10 to -5. 2 शिफ्ट कर दो. तो 0.12 या तो फिर आपको अगर लिखना है माइक्रो हेनरी में तो भी लिख सकते हो. मिली में लिखना है मिली में लिख सकते हो. आंसर क्या दिया हुआ है मिली में दिया हुआ है. ठीक है. तो मिली में दिया हुआ है तो 0.1256 into 10 to -3 हेनरी मतलब 0.1256 मिली हेनरी हो गया. और क्या फाइंड करना तुमको EMF इंड्यूस्ड E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. तो अभी यहाँ पे मिली विली लिखना मत. यहाँ पे जो वैल्यू है वही लिख देना. तो उसको गड़बड़ हो जाएगा अदरवाइज. माइनस एल की जो वैल्यू आई थी 12.56 into 10 to -5 into 60. Okay, good. You have to solve this. फाइव है ना. मैं भरा हो ठीक है. 125.6 into 6 कर ले सकता हूँ बट एनीवेज है कैलकुलेटर तो यूज है. 753.6 into 10 to -5. 753.6 into 10 to -5 -2 शिफ्ट कर दो. 7.536 into 10 to -3 वोल्ट मतलब 7.536 मिली वोल्ट. माइनस ठीक है. माइनस सिर्फ डायरेक्शन का होता है ना. कोई प्रॉब्लम नहीं है. करेक्ट है. माइनस तो इट्स ओनली बिकॉज टू टेल यू कि इंड्यूस ईएमएफ अपोजेस
change of flux. If you want to have some shortcuts of calculation, don't worry. ये 60 का 10 शिफ्ट कर दो, 125.6 को भूल जाओ, भूल गए. 125 इंटू 6, 125 का डबल 250, 250 इंटू 3 750, 750 इंटू 10⁻5, मतलब 7.5 इंटू 10⁻3, मतलब 7.5 मिलीवोल्ट. So just leave the 0.6 part of it. This trick will help you to get your answer faster. At least in entrance exam, बोर्ड एग्जाम में तो ठीक है, करना ही पड़ेगा. वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है. तुमने जो 0.6 छोड़ दिया था ना, 0.6 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 3.6 एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो 750 में 3.6 ऐड करना है. हो गया 753.6. अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 12.7. The self-inductance of closely wound coil of 200 turns. The self-inductance. मेरा ध्यान है, अच्छे से ध्यान है, तुम पे ही बोलो, तुमको ही बोल रहा हूँ. लास्ट सेकंड, यस. मेरा ध्यान है कि तुम्हारा ध्यान नहीं है. ऐसे ध्यान यहाँ पे दो. The self-inductance of closely wound coil of 200 turns is 10 millihenry. Determine the value of magnetic flux. Flux 5 पूछा है, 5. Through the cross section of coil when the current passing through the coil is 4 milliamp. सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्लक्स पूछा है. देखो ना, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चन को. Determine the value of magnetic flux through the cross section of the coil. They are not asking you total flux. They are asking you flux only through one turn. टोटल टर्न कितने हैं? 200. गुड. तो आपको पहले तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या दिया हुआ है वो देख लेना. कितना दिया हुआ है? 200. करंट इज 4 मिली एम्प, तो 410⁻³ एम्पियर. यू आर सपोज टू फाइंड आउट, इफ यू रिमेंबर, मैंने ना फ्लक्स थ्रू ईच टर्न को 5 भी बोला था थ्योरी में. एंड ऑफ कोर्स इफ यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर? नहीं यार, नहीं यार. Do you remember total flux equals to Li? And do you also remember total flux is number of turns into flux through each turn? So therefore, in now say N phi b equals to Li. तो phi b कितना आ गया? Li by N. तो L की वैल्यू भी कहीं ना कहीं दी होगी, 10 मिली हेनरी. सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है 10 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी. 10 मिली हेनरी मतलब 10 × 10⁻³ 10⁻². हो गया. तो फ्लक्स 5B इज 10⁻². करंट कितना है? 4 × 10⁻³ और ये 200 है. 200 था ना, 200. ओके, हो गया. आ गया आंसर. 1 and 2 था 2 × 10⁻⁷. 2 × 10⁻⁷ वेबर. So that is the flux. यही वैल्यू आनी चाहिए. This is what it is. Next question. अब जो अगला क्वेश्चन है, you have to understand the next question is really important. Really important from the point of view of JEE first. नीट सेकेंड. ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी वो बोर्ड्स में आ गया, टेक्स्ट बुक में सॉल्व करना पड़ेगा. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस नॉट रियली एक्सपेक्टेड इन CET, लेकिन JEE ऑफ कोर्स, नीट में भी. तो थोड़ा अच्छे से ध्यान दो. और मैंने आपको पहले भी बताया है, ग्रेविटेशन में बताया था कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसको तुमको इंटीग्रेशन से सॉल्व करना होता है. So calculate the self-inductance of a coaxial cable. You know coaxial cable. So same axis है. Very good. So there are 2 layers and having the same axis. Coaxial. So cylindrical shape हो गया. Coaxial cable of length L and carrying a current I. तो total current I है. The current flows down the inner cylinder with radius A and flows out of the outer cylinder with radius B.
अब ये पार्ट समझना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, ये नहीं समझा तो नहीं समझेगा, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। तो पहले अच्छे से ध्यान दो, what do they mean by the current flows down the inner cylinder and flows out the outer cylinder? Good. तो पहली बात ऐसा है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कोएक्सियल केबल है, तो वो सिलेंड्रिकल इन शेप ही होता है। तो यू हैव दिस काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, ओके फाइन। और कोएक्सियल है, ये तो इनर पार्ट हो गया विथ रेडियस ए। ऐसा एक आउटर भी है, तो ऐसा ही एक बाहर भी है आउटर। ओके, थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करने में मुझे पता है आई एम टेकिंग टाइम एंड आई मस्ट टेक टाइम, क्योंकि गलत हो गया तो समझेगा नहीं। ओके परफेक्ट, ऐसा है, दिस इज दैट कोएक्सियल केबल। जो कोएक्सियल केबल है, इसका जो इनर रेडियस है वो ए है, इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी, आउटर रेडियस इज बी। ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या? ये समझा क्या? पहले तो केबल ऐसा है कोएक्सियल, क्योंकि सेम एक्सिस, इनर और आउटर दोनों का एक्सिस सेम है, दोनों का एक्सिस ये है, ये सेम एक्सिस। अब इन्होंने बोला है जो करंट है वो आई है, लेकिन करंट, इफ यू रीड द क्वेश्चन, करंट फ्लोज डाउन द इनर सिलेंडर ऑफ रेडियस ए एंड फ्लोज आउट, मतलब यहाँ पे जो अंदर का सिलेंडर है ना उसमें करंट ऐसा जा रहा है आई, और यहाँ पे जा रहा है ऊपर की तरफ। दैट इज द आइडिया। ओके गुड, राइट। तो ऐसा इमेजिन कर सकते हो आप, नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू इमेजिन। हमको पूछा था, क्या पूछा था? सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करेंगे कैसे? तो एनी गेस, एनी रफ आइडियाज हाउ टू फाइंड आउट सेल्फ इंडक्टेंस इन दिस केस? पहले ये सोचना पड़ेगा कि सेल्फ इंडक्टेंस कौन से फॉर्मूला में आता है। E इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी में आता है, एल बाई एल इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो समथिंग में आता है, एनर्जी में आता है, एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी में आता है। आता है? नहीं आता? एनर्जी डेंसिटी में नहीं आता? एनर्जी में तो आता है ना, तो एनर्जी में आता है, तो हाफ एल आई स्क्वायर वो यूज़ करना पड़ेगा। अब क्योंकि मटेरियल इतने रीजन में है, तो व्हाट वी शुड डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे केस में ये जो सिलेंड्रिकल मतलब कोएक्सियल केबल है ना, इसको इमेजिन कर दो इन टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल शेल्स। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, तुम कंटिन्यूसली नीचे कुछ तो देख रहे हो, यहाँ ध्यान दो, इसके बाद नहीं बोलूँगा। तो रिमेंबर, इसको इमेजिन करना पड़ेगा टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल शेल्स। गुड। तो पहले तो इमेजिन कर लो, इमेजिन द केबल टू बी मेड अप ऑफ large number of cylindrical shells. Of course, each of thickness dr, मैं रेडियस नहीं बोल रहा हूँ, मैं थिकनेस की बात कर रहा हूँ, एंड लेंथ l, जितना सिलेंडर का लेंथ था उतना ही लेंथ इसका मान लिया, कम लेंथ l। गुड। तो उसमें से मैं फिलहाल टेम्पररीली एक सिंगल सिलेंड्रिकल शेल कहीं तो इमेजिन कर लेता हूँ। आई इमेजिन अ सिंगल सिलेंड्रिकल शेल समवेयर यहाँ पे, तो समवेयर आई इमेजिन दिस शेल ऑफ रेडियस आर, ऐसा एक शेल है, दिस इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल शेल। तो एक शेल ले लिया मैंने, आई एम टेकिंग अ शेल हियर,
ऐसा एक शेल मान लिया, इस शेल का रेडियस r है, थिकनेस dr है, लेंथ ऑफ कोर्स l है। गुड, तो रेडियस कितना ले रहे हो इसका r, तो रेडियस इज r, थिकनेस बीइंग dr, थिकनेस इज dr। पक्का यहाँ तक क्लियर? गुड, अब इतना पता है तो अब इसके आगे ओके, तो इमेजिन one such shell of radius r as shown। तो अब सबसे पहले you have to find out energy density here, किसमें, इतने शेल में। और एनर्जी डेंसिटी से मिलेगा एनर्जी, व्हाट एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी, राइट। तो व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बराबर, गुड। लेकिन अगर फॉर्मूला याद होगा एनर्जी डेंसिटी का, b²/2μ0, तो पहले b चाहिए। तो डू यू रिमेंबर r डिस्टेंस पे करंट I का फील्ड कितना होता है, μ0/2πI/r। गुड, ये तो याद होना चाहिए ना। we know that the magnetic field at a distance r due to current I is given by, at a distance r due to current I is given by क्या आएगा, μ0/2πI/r। एक्चुअली μ0/4π2I/r लिखते हो, लेकिन ठीक है, एक ही बात है। अब किसी को कन्फ्यूजन भी हो रहा है, वो तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर का था, थिन लॉन्ग स्ट्रेट वायर का था ना, इधर कैसे लग गया, अरे यही आता है एम्पियर सब लगाओगे तो सेम ही आता है, वही आता है, तो डोंट वरी, वही आता है, गुड, सेम आता है। देन उसके बाद we also know that, do you also know energy density is energy upon volume? So therefore energy equals to energy density into volume। good, अब हम लोग पहले देख लेंगे, क्या देख लेंगे, और अच्छा ठीक है, UV भी पता होना चाहिए फिर। also what is UV, b²/2μ0 into volume। so therefore energy, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिलेंड्रिकल शेल, बी पता है, हाँ, 2μ0 तो कांस्टेंट है, वी किसका, शेल का वॉल्यूम। सो देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिलेंड्रिकल शेल, मैग्नेटिक एनर्जी की बात हो रही है, इन दिस शेल इज गिवन बाय, तो देखो क्योंकि शेल में एनर्जी भी कम स्टोर होगा ना, तो du लिख देंगे, du क्या लिखेंगे, du b²/2μ0, और क्योंकि वॉल्यूम भी इसका कम ही होगा, तो dv, ये सिलेंड्रिकल शेल का है, CS सिलेंड्रिकल शेल, तो du इक्वल्स टू b, तो पता ना b 1/2μ0 लिखो, b हमने कुछ किया था क्या, b का भी डिराइव, हाँ क्या था, अभी देखा था ना, μ0/2πI/r²। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम छोड़ दो, व्हाट इज एरिया ऑफ द रिंग, 2πr dr, 2πr, व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ द शेल into L, 2πr dr into length, तो 2πr dr into length। ओके, गुड, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो du इक्वल्स टू, तो ये दो तो गया, कैंसिल, μ0 की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, कितना है, 4π into 10⁻⁻⁷। ओके, गुड, देन नहीं भी करोगे तो डजंट मैटर, कोई बात नहीं, देख लेंगे। ये μ0 मत करो ना, बेटर ऑफ, क्यों नहीं करना, क्योंकि देखो ये μ0² था, तो ये μ0² एक कैंसिल हो जाएगा, ये 4π² आ जाएगा, ये I²
आर स्क्वायर होगा, ये पाई आर डी आर और एल होगा। वेरी गुड, कैंसिल 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 कैंसिल, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, इतना हो रहा है। हाँ, वो म्यू जीरो बाई फोर बाई के 10⁻⁻⁷ वो बाद में करते बैठेंगे, अभी नहीं करेंगे वो। अभी इंटीग्रेट करना है तो वो वैसे भी कांस्टेंट है, पता लग गया, कांस्टेंट कंडीशन के बाहर निकाल लेंगे, तो वी विल नॉट सब्स्टिट्यूट नाउ, विल वेट फॉर अ वाइल। तो डी यू इक्वल्स टू क्या है, म्यू जीरो बाई फोर पाई, म्यू जीरो बाई फोर पाई, ये क्या आया, आई स्क्वायर बाई आर एल डी आर, तो आई स्क्वायर एल बाई आर डी आर, ये हो गया एनर्जी स्टोर किसमें, शेल में। टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन। So therefore total energy stored can be obtained by integration, can be obtained by integration as follows. तो total energy is integration du, लिमिट a से b लगाना, क्योंकि बीच में होलो था, ए टू बी ही मटेरियल है, तो जीरो टू बी मत कर देना, जीरो टू ए भी मत करना, और वैसे भी करंट कहाँ से कहाँ तक है, ए टू बी, ए टू बी। गुड, ओके, सही है, सही है। नहीं सही होगा तो आंसर नहीं आएगा ना लास्ट में, तब का तब देख लेंगे। रिजल्ट की चिंता में सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करोगे, डोंट वरी अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज, वो बाद में हो जाएगा, डोंट वरी, जस्ट पुट दिस वैल्यूज, दिस व्हाट इज दैट, म्यू जीरो बाय फोर पाई आई स्क्वायर एल बाय आर डी आर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कांस्टेंट क्या मान ले, तुम इंटीग्रेट कर रहे हो डी आर पे, डिस्टेंस पे, तो लेंथ कांस्टेंट ही है, करंट भी कांस्टेंट ही है, तो बाहर निकाल लो म्यू जीरो बाय फोर। और करंट इस केस में कांस्टेंट हमेशा नहीं होता है। अगर वो बोलते हैं कि करंट इज चेंजिंग एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस गिवन बाय आई इक्वल टू समथिंग आर, तो फिर वो डिस्टेंस के साथ चेंज होता, तो फिर उस केस में ना करंट कांस्टेंट नहीं होता, इधर लेना पड़ेगा। तो आई स्क्वायर एल डी आर बाई आर। मिस्टर ब्लैक शर्ट, आई वॉन्ट यू टू टेल मी व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। मैथ्स है क्या आपका? हाँ, फिर भी आना चाहिए, मैंने 11 में पढ़ा था। log x, natural log x, तो नेचुरल लॉग आर यहाँ पे फ्रॉम ए टू बी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लोगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका u इक्वल्स टू म्यू जीरो बाय फोर पाई आई स्क्वायर एल, लॉग बी माइनस लॉग ए, तो लॉग बी बाई ए, लॉग बी माइनस लॉग ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। हमको क्या फाइंड करना था, इंडक्टेंस एल, अब तक आए नहीं इक्वेशन में, तो लाओ, लाओ, कैसे लाएंगे, देखो, देखने दो इक्वेशन नंबर 2। आप बोलोगे बट वी नो दैट, बट डू यू नो दैट इट इज हाफ एल आई स्क्वायर, है ना ऐसा? Energy stored in the magnetic field of an inductor is half Li square. तो from 2 and 3, half Li square ही होता है वो। कैपेसिटर का याद रखना, हाफ सी बी स्क्वायर, तो वैसे ही आता है ये। तो इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। म्यू जीरो बाय फोर पाई आई स्क्वायर एल लॉग ऑफ बी बाय ए इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। आई स्क्वायर कैंसल, वन जा एंड टू जा, तो यू विल गेट एल इक्वल्स टू म्यू जीरो बाय टू पाई बराबर 2 पाई, वो वन जा टू जा हो गया ना। एल लॉग ऑफ एल नेचुरल लॉग ऑफ बी बाय ए। क्या आई स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा? आई स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, हाँ गुड। तो ऐसा आंसर एक्सपेक्टेड है, म्यू जीरो बाई टू पाई, यस, एल यस, लॉग ऑफ बी बाय यस।
Next question. Mutual inductance of a wireless charging system. Very good. So finally some practical application of mutual inductance. I think you must know what is wireless charging system. Yeah. Normally to charge your phones you have to connect a physical cable type C nowadays. But then you have some mobile phones that give you facility to charge it without the help of wires. तो हाउ डज दैट वर्क? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. अब वो वर्क कैसे करता है उससे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करके देता हूँ पहले, मतलब इट इज़ जस्ट काइंड टू अंडरस्टैंड, नॉट एग्जैक्ट डायग्राम. तो अभी सिर्फ थोड़ा सा सुन लो, समझ लो, नहीं तो फिर कुछ नहीं समझेगा, पैरामीटर समझ में नहीं आने वाले फिर. तो नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली ऐसा होता है, ये ऐसा इमेजिन कर लेना, इट इज़ अ बॉक्स, काइंड ऑफ अ बॉक्स. इसके अंदर मोबाइल रखा तो चार्ज हो जाएगा, समझ लेना आप. तो ये जो बॉक्स है ना, ये प्राइमरी कॉइल बन जाएगा. तो ये प्राइमरी, इसके अंदर एक कॉइल होता है बेसिकली, सम कॉइल. गुड. इनसाइड विच you will place your device which is to be charged, that is secondary coil 2. so primary ये coil 1 है, ये coil number 1 है, coil 1. अब secondary की जो बात कर रहे हो ना, वो मोबाइल फोन जिस डिवाइस को चार्ज करना है उसमें होना चाहिए, coil 2. गुड. है क्लियर? क्या पूछा है? म्यूचुअल इंडक्टेंस. बहुत सिंपल है. अगर आपको बेसिक्स याद है ना, बेसिक्स याद है क्या? फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट. पक्का? ओके. अगर मैं फ्लक्स ऑफ 2 की बात कर रहा हूँ तो करंट इन 1, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन की बात हो रही है, तो φ2 इक्वल्स टू m I1. याद है कैसा? तो यहाँ से m क्या आ गया? φ2 बाय I1. मतलब इन शॉर्ट मुझे क्या फाइंड करना चाहिए? φ2. Equation number 1. Do you remember flux linked with secondary depends on two things: number of turns in the secondary and flux generated by the primary. तो फ्लक्स सेकेंडरी के साथ कितना लिंक हुआ वो 2 पैरामीटर पर डिपेंड करेगा. सेकेंडरी में टर्न्स कितने हैं और प्राइमरी का फ्लक्स कितना है. गुड. पक्का पक्का? श्योर श्योर 100%. इक्वेशन नंबर 2. बट डू यू नो फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी φ1, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? याद है क्या आपको? नहीं पता है? नहीं पता होना चाहिए. फ्लक्स इज b बार डॉट a बार. तो b1 a1, where a1 is area of primary coil and b1 is field generated due to current of primary. You know what is field? μ0 ni. क्योंकि ये कॉइल है ना, सोलेनोइड जैसा होता है, तो सोलेनोइड के सेंटर में कितना फील्ड आता है? μ0 ni, μ0 n I, स्मॉल n I, n1 I1, a1. But you know n is number of turns per unit length. Okay, so you have μ0 n1 by l1, where l1 is the length of this. I1 a1. Equation number 3. From 2 and 3, from equation number 2 and 3, φ2 was n2 φ1. तो φ1 क्या आया? μ0. और क्या आया साथ में? n1 by l1. और क्या आया? I1. और क्या आया? a1. और n2 था साथ में. n2 था, n2 था, वो φ1 है. क्लियर है? तो equation number 4. So therefore, from 1 and 4, mutual induction M. क्या था? φ2 by I1 था ना. सिर्फ इसको I1 से डिवाइड कर दो. सिर्फ I1 से डिवाइड करोगे तो I1 कैंसिल होगा. तो μ0 n1 n2 a1 by l1. ये आ गया आपका फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ वायरलेस चार्जिंग सिस्टम. अब करेक्ट तो है? डोंट वरी, करेक्ट है. चिंता मत करो. लेकिन हाउ यू कैन वेरीफाई? देयर इज अ वे आउट टू वेरीफाई दिस. डोंट वरी. रिमेंबर, डू यू रिमेंबर दिस?
बहुत मदद करता है। आई नो, मैंने आंसर को n इंटू एन लिखा, पक्का श्योर। L बाई एल इक्वल्स टू म्यू जीरो n बाई एल, n बाई एल। मैं n1 n2 कुछ नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ डायमेंशनली बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया? ये क्या हो गया? तो मुझे बताओ क्या ये ऐसा है? बराबर। l की जगह पे m, म्यू जीरो है, n की जगह पे n स्क्वायर, दोनों सिर्फ वो n1 n2 देख लेंगे, और l और a। ठीक है, ऐसा लिखूँ मत इसको फिर। इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज डोंट वरी, डोंट वरी, ऐसा रखो। म्यू जीरो n1 n2 n1 n2, a और l, a और l डायमेंशनली फिट हो गया, तो फॉर्मूला करेक्ट है। दैट्स हाउ यू कैन चेक